मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध जैसे हालात के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। जब पूरी दुनिया की नजरें खाड़ी क्षेत्र पर टिकी हुई है, उसी समय भारतीय नौसेना ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने लाखों भारतीयों की चिंता को कुछ हद तक कम कर दिया है। दरअसल हाल ही में भारतीय नौसेना ने 2 भारतीय एलपीजी टैंकर जहाजों को सुरक्षित भारत तक पहुंचाने के लिए अपने युद्धपोत तैनात किए हैं। ये दोनों जहाज लगभग 92,700 टन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी लेकर भारत की ओर आ रहे हैं। इन जहाजों के नाम शिवालिक और नंदा देवी है। दोनों जहाज भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण ईंधन सप्लाई लेकर आ रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि ये जहाज जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, वह दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यह क्षेत्र है ओमान की खाड़ी और उसके पास स्थित स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। यह वही समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। इसलिए यहाँ किसी भी तरह का तनाव पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को प्रभावित कर सकता है। पिछले कुछ हफ्तों में इस क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण कई जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हो गई है। फरवरी के आखिर से इस क्षेत्र में कई हमलों की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिनके कारण जहाजों के लिए सुरक्षित नेविगेशन एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसी खतरे को देखते हुए भारतीय नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की। सैटेलाइट डेटा और समुद्री ट्रैकिंग रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नौसेना के कम से कम 3 युद्धपोत ओमान की खाड़ी में पहुंच चुके हैं और वे भारतीय जहाजों को सुरक्षा देते हुए उनके साथ चल रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इन जहाजों के साथ कोई दुर्घटना होती या वे रास्ते में रुक जाते तो भारत में एलपीजी सप्लाई पर असर पड़ सकता था। रिपोर्ट के अनुसार एक अन्य भारतीय जहाज जग प्रकाश पहले ही सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कर चुका है। यह संकेत देता है कि भारत अपने व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित निकालने में सफल हो रहा है। सैटेलाइट इमेजरी विश्लेषकों ने ये भी बताया कि क्षेत्र में जीपीएस सिग्नल में कई बार बाधा आती है, जिससे जहाजों की लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से समुद्री ऑपरेशन और भी जटिल हो जाते हैं। लेकिन भारतीय नौसेना और सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सक्रिय है। केवल सैन्य स्तर पर ही नहीं, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी लगातार बातचीत चल रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से कई बार बातचीत की है, ताकि इस क्षेत्र में भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति से सीधे बातचीत कर भारतीय जहाजों के सुरक्षित मार्ग को लेकर चर्चा की है। इन दोनों एलपीजी जहाजों ने 14 मार्च को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सफलतापूर्वक पार कर लिया और अब वे भारत की ओर बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार शिवालिक जहाज जल्द ही गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंचेगा, जबकि नंदा देवी जहाज कांडला बंदरगाह की ओर जा रहा है। ये खबर खास तौर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के दिनों में भारत में एलपीजी सप्लाई को लेकर कई तरह की चिंताएं सामने आ रही थी। कुछ जगहों पर लोगों ने ज्यादा सिलेंडर बुक करना शुरू कर दिया था, जिससे पैनिक बुकिंग की स्थिति बन गई थी। ऐसे समय में इन जहाजों का सुरक्षित भारत पहुंचना देश के लिए राहत की खबर माना जा रहा है, क्योंकि ये जहाज लाखों घरों तक पहुंचने वाली गैस सप्लाई का हिस्सा हैं। भारत सरकार और नौसेना दोनों ही इस बात को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संकट का असर देश की ऊर्जा सप्लाई पर न पड़े। और यही कारण है कि भारत अब केवल अपने जहाजों की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरे समुद्री व्यापार मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर मध्य पूर्व का ये संघर्ष और बढ़ता है, तो क्या दुनिया की तेल और गैस सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा? प्लीज डू लाइक एंड कमेंट योर ओपिनियन बिलो।